हाँ, तो जो लिस्ट है वो किस टाइप का डेटा टाइप है? अ लिस्ट इज अ डेटा टाइप विच इज़ एन ऑर्डर डेटा टाइप। ऑर्डर डेटा टाइप का मतलब है लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंस में रखे जाते हैं। यानी लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है 0 इंडेक्स पे होता है, लिस्ट का सेकंड एलिमेंट 1 इंडेक्स पे होता है, लिस्ट का थर्ड आइटम 2 नंबर की इंडेक्स पर होता है। इस वजह से जो हम लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, यानी उनका एक क्रम होता है। तो लिस्ट इज ए डेटा टाइप विच इज एन ऑर्डर्ड डेटा टाइप। It is also mutable. Mutable means the list items can always be modified and can always be deleted. New items can also be added to it. एक लिस्ट में हम आइटम्स को ऐड, मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं। इस वजह से लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अ लिस्ट इज ए म्यूटेबल डेटा टाइप। एक लिस्ट में एक से अधिक एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप से डिफरेंट होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है कि आइटम्स जो हैं उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होती है और स्ट्रिंग में हम कोई चेंजेस नहीं कर पाते। दूसरी बात, स्ट्रिंग कैन ओनली कंटेन कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग के अंदर हम सिर्फ कैरेक्टर्स रख सकते हैं। स्ट्रिंग कैनॉट कंटेन एनी अदर डेटा टाइप, but a list can contain integer, float, string, tuple, dictionary, set, or even inside a list you can add any other list, which is called nested list. So a list is a useful data type which may contain any other data type inside it. लिस्ट की शुरुआत होती है स्क्वायर ब्रैकेट से और लिस्ट की एंड होती है स्क्वायर ब्रैकेट से। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर एक लिस्ट हमने बनाई है लिस्ट वन। इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। एज यू कैन सी द लिस्ट कंटेन्स some elements 2, 4, 6, 8, 10, 12. This is called a list. There is another list, list 2, which contains some characters. These characters are A, E, I, O, U. Since these are the characters, that is why they are enclosed inside the single quotes. We use single quotes or double quotes around string data type. So A, E, I, O, U are string members, that is why they are enclosed around single quotes. A list can contain other data type also. In this example, you can see a list can contain an integer, a float value, and a string value. Here, this is an example of mixed data type inside a list. इस लिस्ट में आपने देखा कि हमने 3 तरीके के डेटा टाइप को इंक्लूड किया है। अब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट कैसे ऐड की जाए, ये देखिए। दिस इज ऑलरेडी अ लिस्ट, फिजिक्स कॉमा 101, chemistry comma 202, maths comma 303. There are 3 lists, physics, chemistry, math list. They are enclosed inside square bracket. That is why they are the members of another list. So this is called a nested list. So list 4 in this example is an example of nested list, a list containing another list. अब हम देखते हैं कि लिस्ट को हम एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेस का मतलब होता है किसी एक आइटम तक पहुंचना। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसिंग अ लिस्ट? एक्सेसिंग अ लिस्ट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एनी एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, राइट? In this example, this is list 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. If we want to print the first value, we will write list 1 bracket 0. We are accessing the first element of the list. If we want to access the fourth element of the list, we need to write list 1 bracket 3.
list 1 bracket 3 will print the fourth item of the list. Since the list starts with 0 index, that is why the third list item will be the fourth one actually. If you write the wrong index between the square brackets, then computer will definitely show you an error which is list index out of range. अगर आप इंडेक्स गलत डाल देते हैं जो कि लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो मैसेज आता है लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, राइट। आप लास्ट से भी लिस्ट के आइटम को प्रिंट कर सकते हैं, लास्ट से भी लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं लिस्ट 1 ब्रैकेट -1। -1 indicates the end element, the last element or the first element from the right side, or you can say the last element। तो अगर आपने लिस्ट के बैक से प्रिंट करना शुरू करना चाहते हैं तो आप -1, -2, -3, -4 करके प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट की लेंथ निकालना चाहते हैं, मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स चेक करना चाहते हैं, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन ए लिस्ट, देन यू राइट लेंथ ब्रैकेट लिस्ट 1। इट मीन्स you are counting the number of elements in a list. Length is a function which may be used for a list, for a tuple, for a dictionary, or a set, or a string. Correct? Length is a function which can measure the number of items in a list, string, tuple, set, or dictionary. Let us move towards operations that can be performed on a list। अभी तक हमने जो देखा है, हमने लिस्ट में लिस्ट को बनाना सीखा है और लिस्ट को एक्सेस करना सीखा है। अब हम दो लिस्टों को एक साथ जोड़ के भी देख सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में लिस्ट 1 जो है उसमें ये 5 आइटम है, लिस्ट 2 उसमें ये 5 आइटम है। हम इन दोनों को जोड़ के देखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। इसका मतलब पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट के आइटम्स को मिला के दिखाया जाएगा। तो 1 3 5 7 9 पहली लिस्ट के थे, 2 4 6 8 10 ये दूसरी लिस्ट के थे। अब वो लिस्ट चाहे स्ट्रिंग लिस्ट हो या न्यूमेरिकल लिस्ट हो, दोनों ही प्लस की जा सकती हैं। लिस्ट कैन ऑलवेज बी कॉन्केटिनेटेड। रिपीटिशन ऑफ ए लिस्ट, अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट के आइटम्स को मैं बार बार रिपीट करूं तो आप उसमें मल्टीप्लाई लगा देते हैं। लिस्ट 1 मल्टीप्लाई 4 लिखने का मतलब लिस्ट 1 के जितने भी आइटम्स हैं उन्हें 4 बार रिपीट किया जाएगा। मेंबरशिप का मतलब है आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी लिस्ट में कोई एक पर्टिकुलर आइटम अवेलेबल है या नहीं, तो आप ऐसे लिखते हैं इन। जैसे इन्होंने लिखा ग्रीन इन लिस्ट 1, क्या ग्रीन हमारी लिस्ट 1 में है? अगर है तो आएगा आंसर ट्रू और अगर नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। तो मेंबरशिप इज डिनोटेड बाय इन ऑपरेटर। इन लगाने से आप ये चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आइटम लिस्ट में है या नहीं। ट्रू का मतलब है, फॉल्स का मतलब नहीं है। नॉट इन लगाने का मतलब आप चेक कर रहे हैं कि क्या लिस्ट में वो आइटम नहीं है, तो आप उसको लिखते हैं नॉट इन। अब आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब है एक लिस्ट के कुछ आइटम्स को पिक करना। सपोज लिस्ट में 7 आइटम है। Here list 1 contains 7 items. First one is red, second is green, third is blue, cyan, magenta, yellow and black. There are 7 items in list 1 and you want to print some of its item, like you have written list 1 2 colon 6, यानी आपने 2 से लेके 5 तक के आइटम्स को प्रिंट करना है, 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। यू ऑलवेज नो इन अ रेंज द लास्ट इंडेक्स इज नॉट काउंटेड। जब भी हम कोई भी रेंज देते हैं उसमें लास्ट एलिमेंट काउंट नहीं किया जाता, यानी 2 3 4 और 5 लेगा, 6 को नहीं लेगा। तो 2 पे कौन है? ब्लू है। क्यों? पहला हमारा 0 है, फिर है हमारा 1, फिर है हमारा 2। 2 से लेके 5 आपके ब्लू, सायन, मैजेंटा और येलो है। तो ये हो गया आपका स्लाइसिंग ऑफ ए लिस्ट। ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट,
It means you want to see all the items of a list, then you need a loop. अगर आपको लिस्ट के सारे आइटम देखने हैं एक एक करके, तब आप लूप लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं लिस्ट का नाम L1 है, तो आप लिखेंगे फॉर आई इन L1, फॉर आई इन L1 लिखेंगे तो लिस्ट L1 नाम की जो है उसके एक एक आइटम आई में आते रहेंगे और आई को आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ आप एग्जाम्पल देखिए, फॉर आइटम इन लिस्ट 1 लिखा, यानी लिस्ट 1 में से एक एक आइटम उठता रहेगा, वो आइटम में आता रहेगा और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अब कुछ फंक्शंस हैं लिस्ट के, ये फंक्शन बहुत यूज़फुल हैं। सबसे ज़्यादा यूज़फुल अपेंड है। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपेंड? Append means to add an element to the end of the list. Append means to add an element to the end of the list. If suppose there is a list 10, 20, 30, 40, you want to append 50 to it, then you write list1 dot append bracket 50. It will add 50 to the end of the list. And if you want to add more item, then you write append many times. Extend. Extend means if you have two lists and you want to combine it, you want to extend list 1 with the elements of list 2, you can always write list1 dot extend bracket list 2. It means you are adding the elements of list 2 into the list 1. In this example, list 1 has 10, 20, 30 and list 2 has 40 and 50. List 1 dot extend bracket list 2 will contain now 10, 20, 30, 40, 50 into the list 1. Insert. Insert is another method of a list which will allow you to add an element inside a list at any position. If suppose you want to add 25 between 20 and 30, if you want to add 25 between 20 and 30, what you will write? You will write list1 dot insert 2 comma 25. 2 is the position, 25 is the value. You want to add 25 to the 2 index. So the final answer will be 10, 20, 25, 30, 40 and 50 because 2 is third element. So here 25 will be written. If suppose you want to add any element at the beginning of the list, you write list1 dot insert 0 comma 5. It means you are adding 5 to the 0 position, which is the first element of the list. Count. Count will count the value a number of time present in a list. If suppose you want to count this item 10 in a list, then you write list1 dot count bracket 10. You are counting 10 inside a list, how many times it has occurred. So you can see here it has occurred 3 times. So the answer will be 3. You are counting 90, it returns 0 because 90 is not a part of list. Index, this index function will return you the position of a value. Suppose you want to see the position of 20. So you write list1 dot index bracket 20. The answer will be 1 because 20 has 1 index. 0 index is given to 10, 1 index is given to 20. If you write any element which is not present in the list, then there will be an error which will be value error. You are searching the index of 90 which is not part of a list, then surely there will be an error which is called value error. So far we have studied append, extend, insert, count, index, and now we are moving towards रिमूव। रिमूव मेथड से क्या होगा, आप किसी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। आपने एक लिस्ट में कोई वैल्यू सोच रखी है, उसको आपने डिलीट करना है तो आप रिमूव लगा सकते हैं। जैसे रिमूव 30 लिख दिया तो आपके लिस्ट में जहाँ भी 30 आया होगा वो उसको हटा देगा, तो अब आपके लिस्ट एक एलिमेंट कम हो जाएगी।
आप किसी ऐसी आइटम को डिलीट कर रहे हैं जो आपकी लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर वैल्यू एरर आना ज़रूरी है। पॉप से क्या होता है? रिमूव से आप वैल्यू रिमूव करते हैं, पॉप से आप पोजीशन रिमूव करते हैं। जैसे आपने कहा मुझे पोजीशन नंबर 4 उड़ानी है, तो चौथी पोजीशन कहाँ होती है? 3 इंडेक्स पर। 0 1 2 3, तो 3 इंडेक्स का मतलब फोर्थ वैल्यू, आपने फोर्थ वैल्यू डिलीट करनी है तो लिस्ट वन डॉट पॉप ब्रैकेट 3 लिखते हैं। तो पॉप और रिमूव में क्या फ़र्क है? पॉप जो है वैल्यू से डिलीट करता है, सॉरी, पॉप जो है पोजीशन से डिलीट करता है, रिमूव जो है वो वैल्यू से रिमूव करता है। अब आता है रिवर्स। किसी लिस्ट को आप रिवर्स कैसे करेंगे? लिस्ट को रिवर्स करने के लिए लिस्ट वन डॉट रिवर्स लगा दीजिए, उसके सारे एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे, यानी लास्ट एलिमेंट पहले आ जाएगा, पहला एलिमेंट लास्ट में चला जाएगा। सॉर्ट, सॉर्टिंग से क्या होता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग हो सकता है, या अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग हो सकता है। तो लिस्ट वन जो है उसमें अगर वैल्यूज़ पड़ी हैं टाइगर, ज़ीब्रा, लायन, कैट, एलिफेंट एंड डॉग, आपने अगर उनको सॉर्ट किया तो सी फॉर कैट पहले आएगा, डी से बाद में आएगा और जेड से लास्ट में जाएगा। सॉर्टिंग करने का मतलब एलिमेंट्स असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। अगर आप उनको डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो सॉर्ट ब्रैकेट रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ता है। सॉर्ट के ब्रैकेट में रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना होता है, इससे आपकी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है। किसी लिस्ट में मान लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पड़ी हैं, आप उनको मिनिमम देखना चाहते हैं तो लिस्ट वन के बाहर आप मिन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, मैक्स फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, सम यूज़ कर सकते हैं और लेंथ यूज़ कर सकते हैं। लेंथ, मैक्स, मिन और सम यूज़ करने से आप उस लिस्ट के अलग अलग आंसर्स ले सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि हम एक लिस्ट में कौन कौन से फंक्शंस या जिन्हें हम कहते हैं मेथड्स, वो यूज़ कर सकते हैं। जिसको लिस्ट में कोई भी कन्फ्यूज़न है वो अपने क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं।